वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। गाइस कल वाला पार्ट जो मैंने पोस्ट किया था ना, उस पे वो ना रिमूव हो गया था। थोड़ी देर बाद गाइडेंस स्ट्राइक आई थी कि मतलब वो ना उसमें कुछ था कि नहीं, न्यूडिटी थी मतलब, तो उन्होंने रिमूव कर दिया ना वो पार्ट। तो फिर मैंने एडिट करके पोस्ट कर दिया था कल ही। तो आई होप कि आप लोगों ने वो पढ़ लिया होगा। जो जिन जिन लोगों ने कमेंट किए थे प्लीज वो एक तो फिर से कमेंट कर दें, ताकि टिकटॉक यूट्यूब जो है वो मेरी वीडियो को रिमूव ना करे बाद में, उसे लगे कि ये वीडियो ठीक है। सो गाइस अब हम अगला पार्ट शुरू करते हैं। जैसे ही सुबह होती है, यूमी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो और जिमिन बिल्कुल बेलिबास एक कंबल के अंदर थे। वो फटाफट उठता है, उसके सर में शदीद किस्म का दर्द हो रहा था। ये 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 सब क्या है? ये मैंने क्या कर दिया? जिमिन, ओह माय गॉड, ये तो सारा ये ब्लड। उफ, जिमिन, जिमिन, जिमिन उठो। युंगी जिमिन को उठाने की कोशिश करता है लेकिन जिमिन बेहोश हो चुकी थी। युंगी जल्दी से उठता है, अपने कपड़े पहनता है, फिर डॉक्टर को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर आ जाती है। जैसे ही डॉक्टर घर में दाखिल होती है, ताई और जिन डॉक्टर को देखकर हैरान रह जाती हैं। फिर युंगी डॉक्टर को अपने कमरे में लेके आता है तो ताई और जिन भी आ जाती हैं। क्या हुआ है भाई? जिमिन, 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 जिमिन को क्या हुआ भाई? क्या हुआ जिमिन को? डॉक्टर चेक चेक करें जिमिन को क्या हुआ है। आप सब लोग बाहर जाएं, मुझे टेस्ट करने दें। ठीक है, आप करें। भाई क्या किया आपने जिमिन के साथ? मुझे सच सच बताएं भाई, मैंने मना नहीं किया था क्या आपको? क्या हुआ है? क्यों शर्मिसा रहे तुम लोग? अपने बेटे की करतूत देख लें आप। जिंदगी के मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें समझाया नहीं था कि ऐसे नहीं करना? हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। होना क्या है? मैं तो बस हैरान हूँ। क्या भाई? अच्छा नहीं किया। अगर जिमी को कुछ हुआ ना भाई तो मैं कसम से कभी माफ नहीं करूंगी। डॉक्टर बाहर आती है और कहती है, इनके हस्बैंड कौन है? मैं हूँ उनका हस्बैंड। क्या हुआ डॉक्टर? आपको अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए मिस्टर युंगी। आपको ये नहीं करना चाहिए था। मेरे ख्याल से इनको इनके साथ पहले भी इस तरह का हादसा हुआ है जिसकी वजह से इनका अंदरूनी जिस्म सदमे का शिकार है। कैसा ही है? जी डॉक्टर, बचपन में चोट लगी थी जी इनको। डॉक्टर ने मना किया था कि मतलब इस चीज से बच रहे हैं। बस यही मसला है। वो बच्ची इस तशद्दुद को सह नहीं पाई। आपको अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए मिस्टर युंगी। युंगी, मैंने मना किया था ना तुम्हें, फिर क्यों किया तुमने ऐसा? चुप क्यों हो? जवाब दो। क्यों किया तुमने इस बच्ची के साथ ऐसा? ये क्यों जवाब देंगे? ये मेरी बहन को मार देना चाहते हैं ना? भाई किया क्यों आपने ऐसा? चुप हो जाओ तुम सब लोग। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं होश में नहीं था। क्या मतलब है तुम होश में नहीं थे? मुझे कुछ नहीं पता। बस बस इतना जानता हूँ कि मैं कल रात होश में नहीं था। बस करें भाई, और कितना झूठ बोलेंगे? आप होश में क्यों नहीं थे भाई? हाँ बोले। सब समझती हूँ मैं भाई। आप अपने भाई का मौत का बदला ले रहे हैं। अगर आपको बदला ही लेना है तो फिर मुझे मार डालें भाई। ताई चुप करो तुम। भाई क्या हुआ था? कुछ तो बताएं कि मसला क्या हुआ था आपके साथ? पता नहीं मैं जब घर आया था तब से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। यंगी हमारे साथ हो बाहर। इसके साथ ही आरन, जंकुक और युंगी बाहर चले जाते हैं अदर साइड। डॉक्टर प्लीज कुछ तो करें मेरी बहन। देखिए मिस ताई, जितना मैं इस केस को जानती हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि जमीन अब जल्दी रिकवर हो पाएगी। युंगी ने बहुत सख्ती से किया है वो सब।
तो जिमिन का अंदरूनी तौर पे जब तक मुकम्मल चेकअप नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अब बेहतर होगा कि आप इसे हॉस्पिटल में दाखिल करवा दें। हाय मेरी बच्ची, क्या किया तुमने युंगी? मैं भाई को कभी माफ नहीं करूंगी मामा। अगर जिमिन को कुछ हुआ तो मैं भाई को कभी माफ नहीं करूंगी। आप लोगों को जल्दी फैसला करना पड़ेगा। शी इज सो ब्लीडिंग। ठीक है, हम आज ही जिमिन को लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। आप अपनी पूरी तवज्जो से जिमिन का इलाज करें प्लीज। ठीक है, फिक्र ना करें। अदर साइड, अब बताओ, सब कुछ बताओ, क्या हुआ था? मुझे मुझे ज्यादा नहीं याद, बस इतना सा याद है कि जब हम लोग घर वापस आए थे तब से मेरे सर में दर्द था। फिर गर्मी और अजीब सी किस्म का एहसास होने लगा। मैं खुद पे काबू करना चाहता था पर नहीं कर पाया। भाई, कुछ खाया था आपने? कुछ ऐसा वैसा कोई मुश्किल किस्म की? पता नहीं, मुझे तो तुम लोगों के साथ ही खाना खाया था मैंने। लूंगी, तुमने जूस भी पिया था क्या उसकी वजह से तो नहीं? शायद, पर जूस में ऐसा क्या हो सकता है डैड? किसने किया होगा ऐसा? जो भी होगा सजा से बच नहीं पाएगा। जेके, मुकम्मल तौर पर चेक सीसीटीवी कैमरा चेक करवाओ। मुझे आधे घंटे के अंदर रिपोर्ट्स चाहिए। ठीक है भाई, आधे घंटे के अंदर रिपोर्ट्स आ जाएंगी। जेके चला जाता है। जिमिन से क्या करना है? उसका इलाज करवाना है डैड। अस्पताल दाखिल करवाएं। मुझे किसी भी कीमत पर जिमिन बिल्कुल सही सलामत चाहिए डैड। फिक्र ना करो तुम, वो मेरी भी बेटी है। इस शहर का कोई भी डॉक्टर इनकार नहीं कर सकता। थैंक्स की। जिमिन को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया गया था। ताए और जिन ते युंगी से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। जब आरम और जेके ने सारी हकीकत से आगाह किया तो वो दोनों चुप हो गई थी। जेके ने युंगी को सारी रिपोर्ट दिखाई। देखिए भाई, ये सब उस बगैरत यूनुवो का कसूर है। उसी का किया धरा है ये सब। पर वो ऐसा क्यों करेगा? उसे जिमिन के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो मुझे ऐसा ड्रग्स क्यों देगा? हो सकता है गलती से ये वाला दे दिया हो। गलती हो या जानबूझ के, इसे सजा तो जरूर मिलेगी। और इस बार मैं इसकी जान अपने हाथों से लूंगा। मैं आपके साथ हूँ भाई, आपके साथ हूँ मैं हर दफा, हर कदम पे मैं अपने भाई का साथ दूंगा। अब तुम दोनों को जल्दी करनी होगी इससे पहले कि मामला ज्यादा बिगड़े। ठीक है डैड, फिक्र ना करें। थैंक्स की। जिमिन, उठ जाओ मेरी जान, तुम्हारी आपी की जान निकल रही है तुम्हें साथ में देख के। मुझे यकीन नहीं हो रहा फिर से भाई ने वो सब कर लिया। जिमिन, मेरी बच्ची, उठ जाओ प्लीज। ताए, हौसला रखो मेरी जान, जिमिन ठीक हो जाएगी। कैसे हौसला रखूं मामा? मेरी जिमिन की आदत देखे कैसे मुरझा सी गई है मामा। पता नहीं क्या किस्मत पाई है जिमिन ने। ताए, मेरी जान, तुम्हारी तबीयत पहले नहीं थी, बिगड़ जाएगी तबीयत तुम्हारी अपनी। तुम अपनी हालत तो देखो मामा, मैं अपनी इस हालत का क्या ही करूं? मैं भाई को कभी माफ नहीं करूंगी। क्या लेने आए आप यहाँ पे? लेने क्या आए अब? मेरी बहन को मौत के मुंह में तो डाल दिया आपने, अपना बदला पूरा कर लिया। क्या चाहिए आपको? ताई, वो सब गलती से हुआ था, मैंने जानबूझ के कुछ। बस करें भाई, बस कर दें। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मेरी सब नजरों के सामने ना आए कि मैं आपको छोटा सा बोल दूं आपको। ताई, हौसला रखो मेरी जान, चुप कर जाओ, ऐसे नहीं बात करते। मामा प्लीज इनसे कहीं यहाँ से चले जाए। युंगी, बाहर जाओ प्लीज। मुझे एक बार जिमिन से नहीं मिलने देना मैंने जिमिन से आपको। चले जाओ यहाँ से, कुछ नहीं लगती जिमिन आपकी। ऐसे कैसे कह सकती हो तुम ताए? बीवी है मेरी। बीवी नहीं है आपकी, अब मैं खुद कहा था।
सलेव है आपकी, जो मर्जी करेंगे आप इसके साथ, और आपने कर लिया। मेरी बहन ही बेवकूफ है जो आपकी मोहब्बत में अंधी बनी हुई है। लेकिन अब बात बहुत हो गया, मैं अपनी बहन को आपके करीब भी नहीं आने दूंगी। ताए, बस कर तुम दोनों, यूंगी जाओ बाहर। ताए, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आरव ने बताया तो था कि क्या हुआ था यूंगी के साथ। मामा फिर भी भाई कंट्रोल कर सकते थे। मामा, अगर जिमिन को कुछ हुआ तो मैं भाई को कभी माफ नहीं करूंगी। कभी माफ नहीं करूंगी मैं भाई को। ताया प्लीज, प्लीज मेरी जान मत रो। जिमिन मेरी भी बेटी है, जैसे तुम मुझे अजीज हो वैसे जिमिन मुझे अजीज है। ऐसे ही ताई रोते रोते चुप हो जाती है। जिमिन का कुछ दिनों तक जिमिन को हॉस्पिटल ही रखा जाता है। जिमिन को 3 दिन तक होश नहीं आती। इस दौरान में यूंगी ने उन दुश्मनों को ढूंढ निकाला था और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन अब सब लोग जिमिन के होश में आने का इंतजार कर रहे थे जब डॉक्टर ने उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर सुनाई। आई एम सो सॉरी, बट हमें नहीं लगता, बल्कि हम श्योर है 90% के जिमिन। क्या डॉक्टर, कुछ बोले तो सही। जिमिन का रिप्रोडक्शन सिस्टम बहुत बुरी तरह से मुतासर हो चुका है और वो फ्यूचर में कभी मां नहीं बन पाएंगी। क्या कहा डॉक्टर, क्या क्या कह रही हो आप? मिस्ताए, हौसला, आपकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, यही सच है। वो बहुत बुरी तरीके से अंदर से डैमेज हुई है और हम 90% श्योर हैं कि वो मां नहीं बन पाएंगी। ये सुनना था कि ताए अपना होश गवा बैठी और बेहोश होकर वहीं पर जंगों के बाहों में गिर गई। जंगों ने फौरन उसे कैरी किया ताकि उसे चोट ना लग जाए। डॉक्टर, क्या आप मुकम्मल तौर पर श्योर हैं? जी मिस, हम बिल्कुल तो मुकम्मल तौर पर हम श्योर हैं, लेकिन 10% चांस है। क्या वाकई? जी मिस्टर यूंगी, 10% चांस है कि वो मां बन पाए, लेकिन सिचुएशन फिर भी बहुत क्रिटिकल रहेगी, क्योंकि एक तो ये कि इनकी उम्र बहुत कम है। इनकी अभी मेरे ख्याल से इनको पीरियड जो थे वो बहुत छोटी उम्र में आ गए थे, जिसकी वजह से इनका जो सिस्टम है ना अंदर वाला, वो बहुत नाजुक है। दूसरी बात ये कि चोट इनके बहुत गहराई वाले हिस्से पे लगी थी जाके, सो बहुत अच्छा लगता है इस तरह के जख्मों को भरने में, लेकिन इनको ज्यादा टाइम नहीं मिला। और ऊपर से 1-2 मरतबा आपने उनके साथ सख्ती से ये सब किया, तो इस वजह से वो ज्यादा उनका नुकसान हो चुका है। और हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप जिमिन का बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखें, कोशिश करें, बल्कि कोशिश नहीं आपको करना होगा कि जिमिन को हर किस्म की टेंशन से दूर रखें। ठीक है, वो जितना खुश रहेगी, जिस तरह का वो माहौल चाहती है उसको उसी तरह का माहौल में रखें ताकि वो जल्दी रिकवर हो पाए। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच। इट्स ओके, टेक केयर ऑफ हर। इसके साथ ही डॉक्टर वहां से चली जाती है। सो गाइस, ये था इस स्टोरी का 8th वाला पार्ट। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स, शेयर और लाइक किया करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। और प्लीज़ मेरा टारगेट है कि मुझे 1K सब्सक्राइबर्स मेरे पूरे करवा दें, तो आई होप कि आप लोग मेरी ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।